जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ओम एजुकेशन अड्डा में। चलिए, आज हम लोग जो है रेलवे एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं एससीएफ और एलसीएम से, उन क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक, अच्छी ट्रिक के साथ। ये चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको अच्छी अच्छी ट्रिक सीखने को मिले। चलिए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, 6 घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में एक साथ बजना शुरू करती हैं। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी? ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां एक साथ बजने वाली बात हो, ठीक, या फिर दौड़ रहे हैं गोल चक्कर में तो कितने बार आपस में मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चनों में आप क्या करेंगे? सीधा एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। तो क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लेते हैं। संख्याएं क्या है हमारी? 2, 4, 6, 8, 10 और 12। क्या निकालना है इनका? एलसीएम। एलसीएम निकालना मैंने पहले ही बता दिया था, बहुत ही आसान ट्रिक। क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या को हम क्या करेंगे? पकड़ लेंगे। पकड़ लिया। सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर? 12 है। कितनी है? 12 है। अब हम क्या करेंगे? उससे छोटी जो संख्या होगी उससे भाग करके देखेंगे क्या उसमें भाग जाएगा पूरा पूरा। तो यहाँ पे 12 में 10 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो हमने क्या कहा था? इसको डबल करेंगे, फिर तिबल करेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही तब तक करते रहेंगे जब तक कि जो उसकी उससे छोटी संख्या है उससे वो पूर्णतः विभाजित न हो जाए। देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली, जहां पर भी आपको 0 मिल जाए तो हम क्या करेंगे? या तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 मिलेगा, या फिर सीधा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 0 मिलेगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करें? 12 को क्या 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो कितना हो गया? ये हो गया 60। ठीक, अब ये 10 से 60 कट रहा है, तो इस संख्या का काम खत्म हुआ। अब हमें एलसीएम कितना मिल गया? 60 मिल गया। ठीक, कितना मिल गया? 60 मिल गया। अब उसके बगल वाली संख्या को देखते हैं, क्या ये 8 से 60 कट रहा है? 8 से 60 कट रहा है, तो यहां पर नहीं कट रहा है। तो अब हमने क्या बताया था? फिर क्या करना है कि फिर डबल करते हैं सबसे पहले। यदि डबल होने पर यदि इससे कट जाएगा तो कोई बात नहीं, तो फिर तिबल करेंगे। ठीक, तो अब क्या करना है? यहां पे आ गया, डबल करेंगे तो 120 आ गया। अब देखेंगे क्या ये 8 से 120 पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो यहां पे देखते हैं कि ये 8 के 8, 8 5 40 पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो ये 8 गया। अब हमारे पास एलसीएम कितना मिल गया? 120 मिल गया। ठीक, क्या ये 120 6 से विभाजित है? तो है। 4 से भी विभाजित है और 2 से विभाजित है। तो हमारा एलसीएम क्या मिला? 120। ठीक, इसकी यूनिट क्या है? सेकंड है। ठीक, यहां पे सेकंड में दिया हुआ है तो हम सेकंड लिख लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे? मिनट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसी हिसाब से हम इसमें 60 से भाग कर देंगे। तो ये कितना निकल आया? 2 मिनट। ठीक, तो 2 मिनट में मिलेंगे। ठीक, 2 मिनट में बजेंगी। तो टोटल 30 मिनट की बात कर रहा है, तो क्या हो जाए? 30 मिनट में कितने बार बजेंगी एक साथ? तो 2 से भाग कर देंगे। ठीक, और +1 करना बिल्कुल ना भूलिए। तो ये 15 हो गया। 15 एक कितना हो गया? 16 बार। कितनी बार बजेंगी? 16 बार बजेगी। ये +1 क्यों किया जाता है? इसका एक कारण है छोटा सा, समझो इसको। देखो, जब कहते हैं कि घंटी, मान लो कि टोटली 6 मिनट की बात करते हैं, 6 मिनट में कितनी बार बजेगी? ठीक, यदि 2 मिनट के अंतराल में जो है वो एक साथ बजती हैं तो पहले तो 0 पे बज गई एक, फिर एक 2 पे बजेगी, फिर ये 4 पे बजेगी, फिर एक 6 पे बजेगी। ठीक, तो क्या हो गया?
1 2 3 4, इसीलिए +1 कर देते हैं क्योंकि जहां से स्टार्टिंग होगी उस समय घंटी ऑलरेडी बज चुकी होगी। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है, यदि इन संख्याओं का मासा 13 है तो संभव युग्म बताइए। ठीक, छोटी सी बात पहले समझिए, मासा का रिलेशन क्या होता है। मासा मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, जहां फैक्टर आ जाए, गुणनखंड आ जाएगा, तो सिंपल सी बात, तो सबसे बड़ा गुणनखंड की बात करेंगे। ऐसे समझो इसको कि मान लो दे दिया गया संख्याएं हैं 2 4 6। ठीक, इसका हमारा एचसीएफ क्या हो गया, सबसे छोटी संख्या, सब में भाग चला जा रहा है उससे, तो एचसीएफ हो गया 2। यदि हमने भाग करके यहाँ पे लिख लिया तो 1 आया, 2 में भाग किए 2 का, यहाँ पे 2 का भाग किए तो 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया। ठीक, अब समझने वाली बात यह है कि यदि हम मासा, ये हमारा क्या है, एचसीएफ है। ठीक, ये क्या है, एचसीएफ है। यदि एचसीएफ से हम जो भी हमें यहाँ संख्याएं प्राप्त हुई उसमें भाग कर देंगे तो हमारी जो पहले संख्या थी वो मिल जाएगी। जैसे कि 2 से भाग करते हैं, गुणा करते हैं इसमें, तो क्या हो गया, 2 मिल गया। इसमें 2 से गुणा करते हैं तो 4 मिल गया, इसमें 2 से गुणा करते हैं तो 6 मिल गया। इसका मतलब यहाँ से सीखने को मिला, जहां पर भी एचसीएफ दिया हो, दो संख्याओं का रेशियो दिया हो, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा उस एचसीएफ का उस रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें जो कुल संख्या है, ठीक, हमें दोनों कुल संख्याएं जो है वो प्राप्त हो जाएंगी। ठीक, चलिए तो सीधा अब क्वेश्चन पे ही आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है, तीन संख्याओं का मासा 13 है, तो संभव युग्म बताइए। कोई टेंशन वाली बात नहीं, हमने वो संख्याएं दो मान ली, एक तो मान ली ए और दूसरी मान ली बी। ठीक, एक मान ली हमने ए और एक मान ली बी। उसके बाद क्या बोल रहा है कि मासा दिया हुआ है 13, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हो गया सबसे बड़ा गुणनखंड। तो कोई बात नहीं, क्या करेंगे, हमने बताया कि सीधा सीधा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें भी 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी मतलब गुणा कर देंगे। ठीक, तो अब हमें दो संख्याएं प्राप्त हो गई। उसके बाद बोल क्या रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हो, तो दो संख्याओं का गुणनफल यहां पे दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। बराबर कितना दिया हुआ है, 2028। ठीक, यही तो कह रहा है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कह रहा है वही हम लोग करते रहेंगे। अब क्या करते, यदि इसका मल्टीप्लाई ए बी और 13 को पक्षांतर कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहां मल्टीप्लाई में यानी तो गुणे में है तो यहां भाग में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20 28 13 × 13। ठीक, अब हम इसको काट लेते हैं, 13 1 के 13 बचे 7, 13 5 65 और 65 हो गए, तो 7 बचे 3 78, 156 चला गया। ठीक, फिर इस 13 से काटते हैं तो 13 1 के 13, 13 दूनी 26, यानी मतलब हमें क्या प्राप्त हुआ, a × b बराबर मिला 12। क्या मिल गया, 12 मिल गया। अब ये कह रहा युग्म की बात कर रहा, तो हम इसके ऐसे फैक्टर करेंगे जो सह अभाज्य हो, को प्राइम नंबर होने जरूरी। ठीक, हम सिर्फ यहाँ पे को प्राइम नंबर को ही लेंगे। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, सहभाज्य संख्या जो आपस में कटे नहीं। ठीक, तो अब इसके फैक्टर करते हैं, तो एक फैक्टर हो जाएगा 1 और 12। ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा इसी का, दूसरा हो जाएगा 3 और 4। ये दोनों ही को प्राइम नंबर हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो हमें कितने युग्म मिले, 1 और 2। कितने मिल गए युग्म, 2 युग्म मिल गए। तीसरे युग्म की बात करें तो हमारा बनेगा 6 और 2,
लेकिन ये दोनों आपस में कट रहे हैं, 2 से इसमें भाग चला जा रहा है, इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक, तो समझ में आ गया होगा कि यहां पे कितने युग्म मिले हमें, 2 युग्म, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का अनुपात 7:9 है, जबकि दोनों का अंतर 10 है, दोनों संख्याओं का मासा क्या होगा। जहां मासा की बात करें, मासा यहां पे पूछ रहा, तो हम लोग इसमें कोई भी कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं देखेंगे, हम सीधा ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, अब यहां पे दिया गया है कि दोनों संख्याओं का अंतर 10 है। ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी है, हमने बताया था कि कुल संख्या यदि निकालनी हो तो हम उसमें मासा से गुणा कर देंगे तो हमें वो संख्या टोटल पता चल जाएगी। ठीक, तो हम ऑप्शन से ही उठा के देखते हैं, 8 से यदि मल्टीप्लाई दोनों में करते हैं तो 8 7 56, 8 72, दोनों में अंतर 10 नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 3 की बात करते, 3 7 21, 3 9 27, इसमें भी 10 अंतर नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। 4 7 28, 4 9 36, इसमें भी दोनों में अंतर घटाने पर 10 नहीं आ रहा है। यदि हम 5 की बात करते हैं तो 5 7 35 और 5 9 45, से दोनों को घटाते हैं तो 10 आ रहा है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 5 हो गया। समझ में आ गया होगा, ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शन से ही सॉल्व करें। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं का एलसीएम एवं एचसीएफ का गुणनफल 24 है, दोनों संख्याओं का अंतर 2 है। ठीक भाई, दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए जहां पर भी एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया हो। ठीक, और उसके बाद जो है संख्या पूछ ली जाए, हमेशा ध्यान देना, ऑप्शन से इसको भी करना है। उन संख्याओं का गुणनफल हमेशा जो है, जो 2 संख्याएं होंगी, 2 संख्याएं मान लो यहां पर ऑप्शन ले लेते हैं, तो क्या करते हैं, एक 6 है, एक 4 है, इनका दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा, 24 आ रहा है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऊपर से दोनों के बीच का अंतर 2 है। ठीक, तो जहां पे एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल दिया हो और वो संख्याएं पूछ ले तो ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन में दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करके देख लेना है कि क्या ये एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल आ रहा है। यदि आ रहा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब कैसे हो जाएगा समझते हैं। मान लेते हैं यही ऑप्शन ही ले लेते हैं, 6 है, दूसरी संख्या है 4। यदि इसका हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से 6 नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, 6 को डबल करेंगे तो कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक, अब 4 से कट जाए तो एलसीएम हमारा कितना मिल गया, 12 मिल गया। ठीक, अब इसके एचसीएफ की बात करते हैं, एचसीएफ की बात करते हैं तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 से 6 नहीं कट रहा तो हम इसका हाफ करेंगे, सबसे पहले 2 से भाग करेंगे तो कितना मिल गया, ये 2 मिल गया। तो 2 से चला जा रहा है भाग सब में, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 2 हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा, 24 आ रहा है। और यहां पर देखो, यदि ये 2 संख्याएं थी हमारे पास, 6 और 4, ठीक, 6 और 4, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही आएगा, सेम आएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली सीधा सीधा उन संख्याओं का गुणा कर देंगे आंसर को देखते हुए। ठीक, ऑप्शन को देखते हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का एचसीएफ यानी कि मतलब महत्तम समापवर्त 24 है, इनका एलसीएम यानी कि मतलब लघुत्तम समापवर्त निम्नलिखित में क्या होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एचसीएफ दिया हुआ है तो एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है, तो इसमें कुछ नहीं करना, सीधा ऑप्शन में जाना है आपको, क्योंकि 24 क्या है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा गुणनखंड जो कॉमन है संख्याओं में। ठीक, तो सिंपल सी बात है, ये गुणनखंड है किसी संख्या का, तो उसमें भाग तो जाना ही जाना है उसमें। ठीक, और ऊपर से एलसीएम क्या होता है, सभी संख्याओं सबसे बड़ी संख्या जो होगी। ठीक, एलसीएम क्या होती है, जैसे संख्याएं जो दी गई हैं 2 4 6 8,
ठीक। तो एलसीएम क्या होगा कि एक बड़ी संख्या होगी जिसमें इन सभी संख्याओं का भाग चला जाए। ठीक। तो उसमें क्या होगा, उस संख्या में हमेशा एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का जो है भाग पूर्णतः जाएगा। ठीक। तो हम यहां से सीधा सीधा 24 का भाग करके हम सब ऑप्शन में देख लेते हैं। 24 में इसका भाग करेंगे तो नहीं जाएगा, इसमें बात करते हैं तो ये चला जाएगा। ठीक। 144 चला जाएगा, 24 से भाग पूर्णतः 144 में हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक, समझ में आ गया होगा। सीधा ऑप्शन में जाना है और कुछ नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 से पूर्णतः विभक्त हो। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना, छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है तो आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ पे एलसीएम निकालने की बात कर रहा है। ठीक, एलसीएम निकालने की बात कर रहा है, साथ में क्या कह रहा है कि 8 घटाने की बात कर रहा है। ठीक, 8 घटाने पर, तो जहां पर घटाने की बात करें तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के बाद हम उस संख्या में जस्ट उसका उल्टा 8 जोड़ देंगे। ठीक, यदि यहाँ पे जोड़ने की बात करता तो हम एलसीएम निकालते, जो भी हमारा एलसीएम आता उसमें हम क्या करते, 8 जो है घटा देते, उल्टा कर देते। ठीक, तो चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। 16, 18, 20, 24। ठीक, हमने क्या बताया था, एलसीएम में क्या करना होता है, सबसे बड़ी संख्या को हम पकड़ लेते हैं। हमने पकड़ लिया। अब देखते हैं कि उससे छोटी जो संख्या क्या उसका भाग जा रहा है, तो 20 का भाग इसमें नहीं जाएगा। ठीक, जब 20 का भाग नहीं जाए तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। अब देखो यहाँ पे 0 मिल गया, तो यहाँ पे या तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये नहीं तो यहाँ पे 10 से होगा। ठीक, यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या होगा, 5 चौको 20, 5 दूने 10, 10 दो 12। ठीक, कितना हो गया, 5 चौको 20, 5 दूने 10 तो 12। हमें यहाँ पे कितना मिल गया, 120 मिल गया। ठीक, तो ये 20 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 20 तो गया, एलसीएम हमें क्या मिल गया, 120 मिल गया। अब 18 की बात करते हैं, तो क्या 18 120 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। इसको ये 240 कर देते, फिर डबल करते हैं इसको, तो 240, क्या ये 18 से कटेगा, तो नहीं कटेगा। ठीक, तो हम क्या कर दें, इसको अब क्या करेंगे, फिर से 3 गुना करते हैं। ठीक, तो 12 3 36 मतलब 360 मिला। ठीक, यहाँ पे सॉरी ट्रिपल करने पर ये कितना है, 360 मिल गया। 360 मिल गया। क्या ये 18 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये 18 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक, अब बात करते हैं 16 की, तो 16 की बात करते हैं। क्या 16 जो है 360 को पूरा पूरा काट रहा है, तो भाग करके देखते हैं, तो 16 दूना 32 बचा 40, तो नहीं कट रहा है। अब हम क्या करेंगे इसका, अब इसका हम क्या करेंगे, फिर डबल करके देख लेते हैं। ऐसे ही डबल तिबल करते रहते हैं, कब तक करेंगे, जब तक कि उस संख्या से जो यहाँ पे डबल करने पर ट्रिपल करने पर जो संख्या है वो पूर्णतः विभाजित न हो जाए। तो इसका डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 720 आ गया। क्या ये कट रहा है, तो ये संख्या 16 से कट रही है। तो हमारा एलसीएम कितना मिल गया, ये हो गया आपका 720। ठीक, कितना मिल गया, 720 आपका एलसीएम मिल चुका है। अब क्या कह रहा था वहां पे कि 8 क्या है, कहां पे गया, सॉरी 8 घटाने पर, तो हमने कहा था जहां घटाने की बात की जाए तो वहां पे हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, +8 कर देंगे, तो आंसर कितना निकल के आया, 728। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है और उनका एचसीएफ 6 है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, हमने पहले ही बताया था एचसीएफ जहां पर भी हमें मिल जाए उसका क्या करेंगे, हम संख्या प्राप्त करने के लिए सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे अनुपात में,
तो हमने क्या किया, 8:9 दिया हुआ है, इसमें हमने क्या किया, टोटल में कितने का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना, 6। ठीक, 6 का मल्टी 6 48 हो गया और 6 54 हो गया। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, एलसीएम ज्ञात करना। तो इन दोनों का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम निकालो, सीधा क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो आपस में। तो क्या हो गया, 4 बट 32, ठीक, 4 चौक 16, 5 चौको 20। तो आपका आंसर जो यहां से आएगा वो क्या आएगा, 432 आएगा। ठीक, मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका एलसीएम 48 है, उन संख्याओं का योग क्या होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अनुपात में दिया गया है 3:4। ठीक, उसके बाद एलसीएम हमें दिया गया है, एलसीएम क्या दिया गया, 48 दिया गया है। इन संख्याओं का हम क्या कर सकते हैं, अनुपात एलसीएम निकाल सकते हैं जो इसके बराबर होगा। ठीक, यही तो होगा। तो हम क्या करते हैं, अब हमें यहां पर वो एचसीएफ तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ मान लेते हैं एक्स। ठीक, मानना है, सिर्फ इसमें लिखना नहीं है। मान लेते हैं एचसीएफ क्या है, एक्स है। तो समझने के लिए सिर्फ लिख लो इसको 3x, और दूसरी संख्या क्या हो गई, 4x हो गई। ठीक, यही तो हुआ। यदि इनका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 4 × x। ठीक, ये एलसीएम आपका निकलेगा क्या, 3 × 4 × x, यानी होता है 12x, जो किसके बराबर है, 48 के बराबर है। यही तो क्वेश्चन में कह रहा है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो सीधा क्या करेंगे, ये सब लिखना नहीं है, हमें करना क्या, एलसीएम दिया हो, सीधा दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये बराबर 48 कर देंगे, तो एक बराबर निकाल लेंगे, तो बरचौक 48। ठीक, अब हमें यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता था कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 4 से इसमें गुणा कर दे तो 12 हो जाती, इसमें करते तो 16 हो जाती। ठीक, तो यहाँ पे भी वही करना है, x बराबर 48/12, तो बर चौक 48, मतलब x बराबर 4 निकला है, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, एक संख्या हो जाएगी 4 × 3 = 12, दूसरी संख्या हो जाएगी 16। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हमारी सबसे छोटी संख्या पूछी जाती है तो 12, और सबसे बड़ी संख्या है 16। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, इन दोनों का योग पूछ रहा है, तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो कितना आ गया आंसर, 28 आ गया आपका आंसर। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 50 है और दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः, यहां पर संख्याओं का योग दिया गया 50, उसके बाद क्या दिया गया, एलसीएम दिया गया है, एलसीएम क्या दिया गया, योग है 50, और एलसीएम दिया गया है आपका 5, एचसीएफ दिया गया है 180। ठीक, तो संख्याओं का के व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम मतलब समझिए उल्टा। ठीक, ऐसे में कुछ नहीं करना, आपको सीधा सीधा एक ट्रिक लगानी है। जब भी हम व्युत्क्रम का योग निकालना है तो क्या करेंगे, कुल योग जो दिया हुआ है संख्याओं का बटे एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक, क्या करेंगे, जो योग दिया गया है संख्याओं का बटे एलसीएम गुणे एचसीएफ कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। चलिए इसमें रखते हैं, योग हमारा दिया है 50, एलसीएम दिया है 5 और 180, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो इसका कितना आ गया आंसर, 1/18। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरह आसान ट्रिक आपके पास पहुंचती रहे। जय हिंद दोस्तों।